हाजी हज करने जाते हैं तो लाख 10 लाख का मुंह नहीं देखते, मदीने के दीदार के लिए, खाने काबा के दीदार के लिए सब लोग जा रहे हैं और मदीने के दीदार के लिए जाने वाले जा रहे हैं। और ईमानदारी से मालदार तो जाएं, अगर कोई मूची भी हो ना, जूती गांठने वाला भी हो ना, मजदूर भी हो ना, जिसके मकान की छत भी सलामत ना हो, जिसके पास एक जोड़ी के अलावा दूसरे जोड़ी कपड़े पहनने के ना हो, जिसे एक वक्त का खाना मिलके दूसरे वक्त के खाने का इंतजाम भी ना हो, अगर उस गरीब से पूछोगे, ऐ गरीब ये बता तू मकान की छत चाहता है या मदीने का सफर चाहता है, तू माल चाहता है या मदीने का सफर चाहता है, तू दौलत चाहता है या मदीने का सफर चाहता है, तो आशिक मुस्तफा कहेगा मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, अगर मुकद्दर में खुदा मुझे दे दे तो मदीने का सफर मुझे चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा सुलेमान रजा बरकाती साहब क़िबला। वाह, आप तवज्जो रखें इंशाअल्लाह। थोड़ी देर के लिए मैं बेहतरीन मैन खिताब तो बड़े भाई हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला का होगा, बस उनके लिए फील्ड तैयार कर रहा हूँ। तवज्जो दे, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान। उस मदीने के लिए मैं तड़पूं, तुम तड़पो, जवान तड़पे, बूढ़ा तड़पे, मदीना मिल जाए, मक्का मिल जाए, मगर मैं हुसैन से पूछता हूँ, ऐ प्यारे हुसैन, मदीने के लिए हम हिंदुस्तानी तड़पे, मदीने के लिए सारी दुनिया वाले तड़पे, हुसैन तुमने मदीना क्यों छोड़ दिया? हुसैन तुमने मक्का क्यों छोड़ दिया? हुसैन मदीना छोड़ के तुम करबला क्यों चले गए? तो हुसैन जवाब देंगे, नाना के उम्मतियों, हुसैन का दिल भी नहीं चाहता था मदीना छूटे, हुसैन का दिल भी नहीं चाहता था माँ फातिमा ज़हरा का रोजा छूटे, हुसैन का दिल भी नहीं चाहता था मदीने की पुरबहार गलियां छूटे, मगर हुसैन बता रहे हैं मदीना छोड़ रहा हूँ अपनी तबीयत के लिए नहीं, नाना की शरीयत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, नाना की मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अब थोड़ी सी मेहनत आपसे भी करवाऊंगा, एक जुमला मैं बोलूंगा, अगला जुमला आपको बोलना है। मैं कहूंगा हुसैन मदीना से मक्का क्यों गए, तो हुसैन कहेंगे या रसूल अल्लाह मैं आपके लिए, सुभान अल्लाह, आपको बोलना है आपके लिए। मैं कहूंगा हुसैन मदीने से गए किसके लिए? नबी के लिए, नबी के लिए। हुसैन मदीने से मक्का गए किसके लिए? नबी के लिए। मक्का से करबला पहुंचे किसके लिए? नबी के लिए। और आसान किए देता हूँ, मुस्तफा का नवासा लाडला हुसैन मदीने से मक्का सफर करके करबला में आया। अब करबला में आके दावत नहीं मिल रही है, करबला में आके दस्तरखान नहीं बिछ रहे, करबला के आके अंदर मेहमान नवाजी नहीं हो रही है, बल्कि हुसैन जब करबला में आए तो करबला में यजीदी कुत्तों ने हुसैन का पानी बंद किया, हुसैन पर तीरों की बारिश की। मेरे हुसैन ने सीना तान के कहा, यजीदी कुत्तों सुन लो, अगर नाना की शरीयत के लिए जवान अली अकबर को देना पड़े तो दे दूंगा, अली असगर को देना पड़े तो दे दूंगा, अब्बास के बाजू कटाना पड़े तो कटा दूंगा, ओनो मोहम्मद भांजो की कुर्बानी देना पड़े तो दे दूंगा, अपनी जान भी देना पड़ेगी तो हुसैन अपनी जान दे देगा, मगर नाना का दीन बचा कर रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन बोले नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मदीना छोड़ा तुम्हारे लिए, मक्का छोड़ा तुम्हारे लिए, अब्बास के बाजू तुम्हारे लिए, अली अकबर की जवानी तुम्हारे लिए, अली असगर का बचपना तुम्हारे लिए, ओनो मोहम्मद भांजो की कुर्बानी तुम्हारे लिए। हुसैन दुनिया से पर्दा फरमा गए, हुसैन जामे शहादत नोश फरमा गए, हुसैन तो दुनिया से चले गए, मगर हुसैन भी जिंदा, हुसैन का पैगाम भी जिंदा। हुसैन का जुमला था, तुम्हारे लिए करबला की तारीख खत्म हो गई, हुसैन का पैगाम खत्म नहीं है, हुसैन की आवाज है तुम्हारे लिए। अब हुसैन की आवाज करबला से उठते उठते जब बगदाद के गौसे पाक के कानों के पर्दों से टकराई तो अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वाले पीर बगदाद की धरती पे खड़े होके बोले, या रसूल अल्लाह मुहियुद्दीन की जान तुम्हारे लिए, पैगाम हुसैन का है, बगदाद से
से होते होते अजमेर आया। अजमेर की धरती पे गरीब नवाज बोले, या रसूल अल्लाह, गरीब नवाज की जान तुम्हारे लिए। हुसैन का पैगाम करबला से उठा, बगदाद होते होते अजमेर होते होते दिल्ली आया। निजामुद्दीन खड़े होके बोले, या रसूल अल्लाह, निजामुद्दीन की जान तुम्हारे लिए। हुसैन का पैगाम करबला से उठा, बगदाद होते होते अजमेर होते होते दिल्ली होते होते साबिर पिया में पहुंचा तो अलाउद्दीन बोले, या रसूल अल्लाह, अलाउद्दीन की जान तुम्हारे लिए। वारिस पाक बोले, वारिस की जान तुम्हारे लिए। मखदूम साबिर बोले, मेरी जान तुम्हारे लिए। मखदूम सिमना बोले, मेरी जान तुम्हारे लिए। अब यही पैगाम करबला से उठता हुआ बगदाद होते होते अजमेर होते होते दिल्ली होते होते ग्वालियर होते होते जब बरेली में पहुंचा तो बरेली का इमाम अहमद रजा खान खड़े होके बोला, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। वाह दो जहां, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। पैगाम हुसैन का, तवज्जो, पैगाम हुसैन का तुम्हारे लिए। वो से पाक बोले तुम्हारे लिए, गरीब नवाज बोले तुम्हारे लिए, साबिर पिया बोले तुम्हारे लिए, निजामुद्दीन बोले तुम्हारे लिए, महरेरा वाले बोले तुम्हारे लिए, कालपी वाले बोले तुम्हारे लिए, किचोचा वाले बोले तुम्हारे लिए, बदायूं वाले बोले तुम्हारे लिए, वारिस पाक बोले तुम्हारे लिए, मदारुल आलमीन बोले तुम्हारे लिए। आला हजरत ने हुसैन के पैगाम को अपनी शायरी में समेट दिया। आला हजरत ने कहा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। बने दो जहां और आशिकों ये याद रखो, आला हजरत ने हक अदा कर दिया इश्क़े मुस्तफा का। आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान, वो दहन कहते हैं मुंह को, और इस मुंह के अंदर भी एक जुबान है। आला हज़रत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। बहरहाल हमारा जलसा बोलो, हमारा जलसा नबी के लिए। अब जब नबी के लिए है तो नबी का पैगाम भी हमें याद होना चाहिए। जो मैंने आयत पढ़ी है ना, इंशाल्लाह इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू समेटूंगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब क्या बोलो, या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। क्या कहा कुरान ने इस्लाम में? ये पूरे पूरे काम बोला जाता है, जहां अधूरे अधूरे होते हैं। अरे बोलो यार, पूरे पूरे वहां बोला जाएगा जहां अधूरे अधूरे। मैं आपको आसान किया देता हूँ। अब मैं मिंबरे रसूल पे बैठा हूँ, अल्लाह ना करे एक टांग मेरी ऊपर हो, एक टांग नीचे हो, तो कोई बगा का इस मजमे में कोई बंदा कह सकता है कि मौलाना सुलेमान पूरे ऊपर हैं या पूरे नीचे? बोलो बताओ। एक टांग नीचे एक टांग ऊपर, कोई कहेगा आधे इधर और आधे। बिल्कुल सेम कंडीशन मुसलमानों की भी यही हालत है। पक्का मुसलमान है, आशिक़े मुस्तफ़ा है, नमाजी भी है, मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ रहा है और जंगल में जाके मैं काट रहा है, मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ लिया, बाहर आके गाली भी बक रहा है, मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ रहा है, जंगल के जाके अंदर माल लूट रहा है, मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ रहा है, दूसरों का दिल दुखा रहा है, दूसरों को गालियां बक रहा है, दूसरों की बेइज्जती कर रहा है। मुसलमान इसे नहीं कहते कि तू नमाज भी पढ़, दूसरों का दिल दुखा, नमाज भी पढ़, दूसरों के साथ अत्याचार कर। कुरान कहता है, ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। क्या मतलब? जब तेरा सर रब की बारगाह में झुक जाए तो तेरा दिल इश्क़े मुस्तफा में झुक जाए। जब तू चले तो अपने हाथ से भी किसी मुसलमान को तकलीफ मत दे और अपनी जुबान से भी किसी मुसलमान को तकलीफ। अच्छा, एक बात और सुने, अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे। अभी बोलो, इस्लाम में जो मुसलमानों की इज्जत होनी चाहिए थी वो है। बोलो, जो होनी चाहिए थी वो है। इज्जत जो होनी चाहिए थी वो, अरे बोलो वो, अगर इज्जत होती तो हर गली कूचे में मारे न जाते हम।
इज्जत ये नहीं होती है कि हमारी मॉब लिंचिंग की जाए, इज्जत ये नहीं होती है हमारी बेइज्जती हो, इज्जत ये नहीं होती है हमारी बेटियां मुर्तद्दा हो जाएं, इज्जत ये नहीं होती है हम गली कूचों में मारे जाएं। इज्जत वो होती है जब गुलामे मुस्तफा चले तो उसका चलने के अंदाज ये होना चाहिए दुनिया हैबत में पड़ जाए कि जब गुलामे मुस्तफा इतना पावरफुल है तो खुद आका मुस्तफा कितना एक जुमला कह दूं अगर बुरा न लगे मगर कह देता हूं, आज हमारी और तुम्हारी हालत क्या बता दूं, सबकी हालत क्या है। हम बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि एक जंगल में गीदड़ ने शेर की खाल पहन ली और शेर की खाल पहन के बोला मियाँ गीदड़ो हम भी शेर हो गए। अब गीदड़ सब इकट्ठे हो गए और कहा मियाँ गीदड़ तुम कब से शेर हो गए? बोले होलिया नहीं देख रहे हो, कंडीशन नहीं देख रहे हो, शेर की खाल पहन के कह रहा हम भी शेर हैं। तो तमाम गीदड़ बोले मियाँ गीदड़ तुम गीदड़ के गीदड़ ही रहोगे, शेर की खाल पहन के शेर नहीं बन सकते। बोले कैसे? बोले शेर तो ऊंचा होता है, मियाँ तुम तो वो छोटे हो। बोले बस थोड़ी यही कमी रह गई, बाकी तो पक्का शेर हूँ। कहा शेर बहादुर होता है, तुम तो बहुत डरते हो। बोले बस थोड़ी यही कमी रह गई, बाकी तो पक्का शेर हूँ। कहा शेर की आवाज में दहाड़ होती है, तुम्हारी आवाज तो बड़ी पिलपिलाहट के साथ निकलती है। बोले बस थोड़ी यही तो कमी रह गई, बाकी तो पक्का शेर हूँ। कहा शेर दौड़ता बहुत है और तुम तो सलीके से चला भी नहीं जाता। बोले बस थोड़ी यही तो कमी रह गई, बाकी तो पक्का शेर हूँ। कहा शेर बहादुर होता है, तुम तो बहुत डरने वाले हो। बोले बस थोड़ी यही कमी रह गई, बाकी तो पक्का शेर हूँ। अब जिस बात को कहा जाए वो ही कह दे यही कमी रह गई। अब मैं इस मजमे में पूछूं आप कौन, तो सीना तान के कहेगा आशिक़े मुस्तफा पक्का मुसलमान। मैं कहूंगा दाढ़ी कहाँ, बस मौलाना यही तो कमी है, बाकी तो पक्का मुसलमान हूँ। अच्छा चल दाढ़ी नहीं है रखनी चाहिए थी मगर नमाज पढ़ता है। बोले बस मौलाना यही तो कमी है, बाकी तो पक्का मुसलमान हूँ। कहा दूसरों का अदब करता है। बोले बस थोड़ी यही तो कमी है, बाकी तो पक्का मुसलमान हूँ। कहा माँ बाप का दिल दुखाता है, बूढ़े माँ बाप को तकलीफ देता है। बोले बस थोड़ी यही तो कमी है, बाकी तो पक्का मुसलमान हूँ। कहा दूसरों के साथ अत्याचार करता है। बोले बस यही तो कमी है, बाकी तो पक्का मुसलमान हूँ। बगा वालों याद रखो जिस तरीके से एक गीदड़ शेर की खाल पहनकर ओरिजिनल शेर नहीं बन सकता, इसी तरीके से कोई इंसान इस्लामी नाम रख के पक्का मुसलमान नहीं बन सकता। मुसलमान वो होता है कि जिस गली से गुजर जाए, जिस रास्ते से गुजर जाए, उसे बताने की जरूरत ना पड़े कि मैं कौन हूँ, उसका चलना बता दे आशिक़े मुस्तफा जा रहा है, उसका बोलना बता दे गुलामे मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब माशाअल्लाह, जवाब नहीं गई बात। तवज्जो अल्हम्दुलिल्लाह रखे। अल्लाह फरमाता ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे, और बोलो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जब तक हमने अपना आपा नहीं संभाला ना, अपने किरदार नहीं संभाले ना, अपनी जुबानें नहीं संभाली ना, अपने अमाल ना संभाले ना, तो जो हालत अब है ना इससे ज्यादा खतरनाक और भी होने वाली है। इसलिए अल्लाह का कुरान पढ़ो। तुम जब गली कूचों में चौराहों में जिक्र करते हो उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया और ऐसे हो गई और ऐसे हो गई, ऐसा नहीं ऐसे नहीं। कुरान पढ़ो चौथा पारा, अल्लाह फरमाता वया तस्बिरु व तत्तकु ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया। अल्लाह फरमाता मेरे बंदो तुम सब्र करो, मुत्तकी बन जाओ, मुझसे डरने वाले बन जाओ। काफिरों का कोई भी हमला तुम्हारा कुछ बाल बेकार नहीं कर पाएगा। इन्नल्लाह बिमा यामलून मुहीत, क्योंकि सारे काफिरों के कारनामे अल्लाह के घेरे में हैं। सारी दुनिया का निजाम अल्लाह के हाथ में है। हुकूमतें बदलती हैं, अल्लाह की मशीयत से बदलती हैं, निजाम बदलते हैं, अल्लाह की मशीयत से बदलती हैं। हमें बदलना चाहिए, हम इश्क़े मुस्तफ़ा में जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। इंशाअल्लाह हमारी यहाँ भी इज्जत और इंशाअल्लाह आखिरत में भी इज्जत होती नजर आएगी। अल्लाह फरमाता ईमान वालों इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। एक तारीख सुन लो 5 मिनट की, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। और बहुत ही प्यारा वाकया, बड़ी प्यारी तारीख सुनाने चला हूं, दिल की तख्ती पे नोट करने के काबिल है। मोहब्बत से बरजुम का सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाकर बताओ। अली को तो सब जानते हैं ना। अली की मोहब्बत में हाथ उठा के बोलो या अली। और एक बार और बोलो या अली। आज अली की वो जिंदगी सुनाने चला हूं अंसार भाई, 5 मिनट की मोहलत। अली की वो जिंदगी सुनाने चला हूं जिसको सुनेंगे तो इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हम अली के गुलाम हैं, गुलामी वाला काम नहीं कर रहे। हम अली के गुलाम हैं मगर गुलामी वाला काम नहीं कर रहे। अगर किसी मुसलमान को जरूरत हो ना हमारे महल्ले में
हम टिट्टे मारेंगे, उसकी कमजोरी पे एहसास नहीं करते। मगर अली की जिंदगी उठा, मेरा अली खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा तो जहरा के दोनों लाडले हसन हुसैन बचपना है। एक दिन मौलाए कायनात अंदर आए घर में, सैयदा फातिमा बोली, मेरे सरताज अली दोनों बेटे 2-3 टाइम से भूखे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, अली कुछ इंतजाम करो। अली ने कहा, फातिमा कहां से करूं, मेरे पास तो कीमत भी नहीं है। अली की बारगाह में जब सुना इतना तो फातिमा बोली, घबराओ नहीं अली, मेरी माँ और बहनें भी तवज्जो दे, मेरी माँ और बहनें भी तवज्जो दे और आप भी तवज्जो दे। हजरत सैयदा फातिमा बोली, मैंने सूत काटा है, ये सूत ले जाओ। और किसने काटा? फातिमा ने। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी भतीजी आज अमीर की घर में पली है ना, शादी हो जाए ना, तो शादी होके अगर शोहर के घर वक्त पे नाश्ता ना मिले तो ये अंदाज में तेवर दिखाती है। मगर वो फातिमा, उनसे मेरे नबी से बड़ा कोई अमीर नहीं, मेरे नबी से बड़ा कोई पावर में नहीं, मेरे नबी से बड़ा कोई ताकत में नहीं। उस पावरफुल नबी की बेटी अपने हाथों से सूत काट रही है, मेरे नबी की बेटी इशारा कर देती, जन्नत की नेमतें फातिमा के घर में हाजिर हो जाती। मगर उसके बावजूद फातिमा अपने हाथों से मेहनत कर रही है। क्या मतलब? मेरे नबी की बेटी फातिमा पैगाम देना चाहती है, मैं तो नबी की बेटी हूँ, अपने नबी के मौजूद से काम चला सकती हूँ, मगर मेरे नबी, मेरे अब्बू जान की उम्मती औरतें गरीब होंगी, वो गुर्बत में तड़पेंगी, तो गरीबी में मायूस ना हो, मेरी सुन्नत समझ के मेहनत करने लगे, सवाब भी। फातिमा ने कहा सूते ले जाओ, फातिमा ने कहा सूते ले जाओ। अली गए सूत लेके बाजार में, वो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, और बाजार में पहुंचे अली सूत लेके, और जैसे ही सूत बेचा, कितने में? 6 दीनार में। कितने में बोलो? आज की भाषा में बोलो तो 6 रुपए में, 6 रुपए में बेच दिया। अब जैसे ही अगर आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका बच्चा भूखा प्यासा हो और आपकी जेब में 100 रुपए हो, और कोई पड़ोसी आपसे कहने लगे, भाई साहब मेरे पास खर्चे के नहीं 50 मुझे दे दो, आप उसे गाली अलग बकेंगे, मेरे घर में तो खुद मामला खराब है, मैं तुझे कहां से समझूं। मगर वाहरे अली, वाहरे अली 6 रुपए में सूद बेच दिया। अभी लेके राशन की दुकान पे अली जाना चाहते थे, पीछे से किसी ने आवाज दे दी, मैं युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अली कोई है जो अल्लाह के नाम पे मुझे उधार दे दे। अली के बेटे भूखे प्यासे, अली के बेटे 3-4 टाइम से प्यास भूखे प्यासे, मगर 6 रुपए लेके आवाज आ गई उधार दे दे। अली ने राशन की दुकान पे जाना बंद किया और वो 6 रुपए उस उधार मांगने वाले को दे दिए, और उधार मांगने वाले को देके अली घर की तरफ को चले। अल्लाह अकबर, कैसा जज्बा था अली का। 6 रुपए थे, वो भी अल्लाह की मोहब्बत में उधार दे दिए। खाली हाथ घर की तरफ को जा रहे हैं, अभी गए हैं, इतने में एक शख्स आया, उसके हाथ में बड़ी कीमती मोटी फरवा ऊंटनी की लगाम हाथ में है, और ऊंटनी बड़ी खूबसूरत, और ऐसी खूबसूरत ऊंटनी थी कि अली ने जिंदगी में कभी ऐसी ऊंटनी देखी नहीं थी। आके अली से बोला, अली ऊंटनी खरीदोगे? अली कहते हैं, बेचने वाले, दिल तो चाहता था खरीद लूं, मगर क्या करूं, कीमत नहीं है। जब इतना कहा तो बेचने वाला भी बड़ा अजीब था, कहने लगा, अली तुमसे कीमत नकद कौन लेता है, उधार सौदा कर लो, जब बिक जाए तो दे देना। अली का दिल आ गया, अली ने वो खरीद ली ऊंटनी, जो टाइम हुआ, जो कीमत पाई, वो अल्हम्दुलिल्लाह सौदा हो गया। उसके बाद मौला अली ने उस ऊंटनी की लगाम पकड़ी और 2 कदम आगे बढ़े, इतने में खरीदार भी आ गया, सुभान अल्लाह, लेने वाला भी आ गया, आके बोला, अली ऊंटनी बेचते हो? अली मुस्कुराए, कहा, ली तो बेचने के लिए है। अब वो लेने वाला कितना प्यारा था, कहता, अली बेचोगे? कहाँ बेचूंगा? कहा, कितने की बेचोगे? अली बोलने लगे, तुम ही बता दो कितने दोगे। तो खरीदार भी बड़ा अजीब था, कहने लगा, अली मैं 300 दीनार देता हूँ। सुभान, 300 दीनार। उस वक्त में 2-4 दीनार में मिलती थी या 10-5 दीनार में मिलती थी, मगर 300 दीनार में ऊंटनी अली ने बेच दी। आज का कोई होता तो कह देता, मौका लग गया, इधर उधार लेके वहां बेच दी, और फिर महीनों महीनों साल साल तक उधार वाले का मुंह नहीं देखता। अगर सामने से देख ले उधार देने वाला आ रहा है तो कनपटी पे मोबाइल लगाएगा, गली कूचे में चक्कर लगा के उसे टपाता रहेगा। मगर वाहरे अली उधार ली थी ऊंटनी,
आप अली 300 दिनार लेके घर ना गए, बल्कि बाजार में चारों तरफ अली घूम घूम के देखते रहे, वो जो जिसने ऊँटनी दी है वो मिल जाए। दोपहर हो गई, ऊँटनी बेचने वाला नजर नहीं आया। मुश्किल के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह तो काफी तलाश के बाद, तवज्जो, काफी तलाश के बाद जब अली घर आए ना, तो मंजर अजीब था कि पहले तो फातिमा अकेली घर में थी, जब दोपहर हो गई तो फातिमा के अब्बू रसूल पाक भी तशरीफ फरमा है, नबी भी तशरीफ फरमा है। अब जब नबी बैठे हैं, अली आए, और यहाँ से अकीदा भी दे रहा हूँ। देखो सुन्नियों का अकीदा बड़ा बेहतरीन है, आप लोगों से पैगाम भी दूंगा। आप सुन्नियों तो सुन्नी बने रहो, टुन्नी मत बना करो। ये भी याद रखो, सुन्नी हो तो सुन्नी रहो, टुन्नी मत बना करो। आप कहेंगे टुन्नी कैसे, तो सुन्नी है पक्का, 11वीं भी पक्की, 6ठी भी पक्की, 12वीं भी पक्की, और जब लड़की लड़के का रिश्ते का टाइम आ जाए तो हो जाए टुन्नी। थोड़ी सी दौलत देखी, लड़की कर दी, रिश्ता कर दिया दुनिया में, देवंदियों में। याद रखो हम सुन्नी हैं, जब अपने गद्दार के यहाँ हम रिश्ता नहीं करते तो मुस्तफा के गद्दार के यहाँ भी हम रिश्ता नहीं करते। अल मुख्तसर, अब अकीदा सुनना, अकीदा नबी के घर में, नबी अली के घर में, और जब अली पहुंचे ना, अली पहुंचे, और जैसे ही अली पहुंचे मेरे नबी ने फरमाया, अली बाजार की दास्तान तुम सुनाते हो या मैं सुना दूं? ने कहा बाजार की दास्तान अली तुम सुनाते हो या मैं सुना दूं? आज का होता वहाबी तो ताज्जुब भी करता कि रसूल को कैसे पता चल गया। अली वहाबी थोड़े ही थे, सिहाबी थे। अरे बोलो, अली वहाबी नहीं थे, सिहाबी थे। कहा या रसूल अल्लाह आप ही बता दें। अब मेरे नबी का इल्म गैब देखो, सुन्नियो कुर्बान हो जाओ नबी की शान पर। नबी का इल्म गैब देखो, मेरे नबी ने फरमाया अली 6 दिन, अली हसन हुसैन भूखे थे या रसूलुल्लाह भूखे थे, मेरी बेटी ने तुम्हें सूद दिया या रसूलुल्लाह दिया। यहाँ तक तो कोई भी कह देगा बेटी ने बता दी होगी तो बता रहे हैं, मगर आगे की बात सुनो नबी की जुबान से। नबी फरमाते 6 दिनार का बिका सूद या रसूलुल्लाह। अब तुम लेके राशन की दुकान पे जाना चाहते थे? हाँ या रसूलुल्लाह जाना चाहता था, मगर पीछे से किसी उधार वाले ने तुमसे सवाल किया। हाँ या रसूलुल्लाह किया। मेरे नबी ने फरमाया तुमने 6 दिनार दे दिए? हाँ या रसूलुल्लाह दे दिए। अब तुम घर की तरफ आना चाहते थे? हाँ या रसूलुल्लाह आना चाहता था। फिर मैंने तुमने ऊँटनी देखी, बड़ी खूबसूरत थी। हाँ या रसूलुल्लाह देखी। उसके बाद तुमने ऊँटनी खरीद ली? या रसूलुल्लाह खरीद ली। फिर 2 कदम बढ़े, तुमसे ऊँटनी बिक गई? हाँ या रसूलुल्लाह बिक गई। 300 दिनार में बेची, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, 300 में बेची। अली ने कहा रसूलुल्लाह हाँ 300 में बेची। अब मेरे नबी का इल्म गैब सुनो, अली सुना रहे, नबी सुना रहे। मेरे नबी ने फरमाया अली तुझे मालूम है वो ऊँटनी कौन सी ऊँटनी थी? कहा या रसूलुल्लाह अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जाने। नबी ने फरमाया अली वो ऊँटनी दुनिया की नहीं थी जो तू कभी देखता, वो ऊँटनी वो है जिस ऊँटनी पे बैठ के मेरी बेटी फातिमा जन्नत में सवार हो गई। मेरी बेटी फातिमा उसी ऊँटनी, वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, है वाह। उसी ऊँटनी पे सवार होके मेरी बेटी फातिमा जन्नत को जाएगी। और अली तुझे मालूम है वो बेचने वाला कौन था और ऊँटनी लाने वाला कौन था? अली तुझे मालूम है? ना मैं नहीं जानता। मेरे नबी ने फरमाया लाने वाला इसराफील फरिश्ता था और ऊँटनी खरीद के ले जाने वाला जिब्रील फरिश्ता था। सुभान अल्लाह, इसराफील था, ले जाने वाला जिब्रील था। और अली तुम्हें जो 6 के बदले 300 मिल गए, ये अल्लाह को गरीब के साथ हमदर्दी करना तुम्हारा इतना पसंद आया, अल्लाह ने तुम्हें 6 के बदले 300 दे दिए। मुसलमानों पैगाम नोट कर लो, अगर गरीबों के साथ हमदर्दी करोगे, गरीबों के साथ दया करोगे, गरीबों के साथ हमदर्दी का पहलू रखोगे, तो मेरा खुदा कहीं का कहीं देता हुआ नजर आएगा। इसलिए हम सबको चाहिए गरीबों का मान सम्मान करें, पड़ोसियों के हुकूक को जाने, बड़ों की इज्जत करें, माँ बाप की इज्जत का ख्याल करें, नमाज रोजों की तमाम पाबंदी करें। और हमने बचपन से एक नारा सुना है, हमारे नबी की है ये शान, बोलो हमारे नबी की है ये शान। इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे सुस्त मजमे में तकरीर नहीं आती, मुझसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपको तैयार कर रहा हूँ। हमारे नबी की है ये शान,
एक सरफिरा मुझसे बोला, अखिल भाई, एक सरफिरा मुझसे बोला कि सुन्नियों की बरेलवियों की यही तो कमी है, नारे जो बोलते हैं बड़े अटपटे बोलते हैं। मैंने कहा क्या रह गया? बोले बोलिए नारा, हमारे नबी की है ये शान। मैंने कहा बच्चा बच्चा है कुर्बान। बोले चच्चा, बच्चा तो हो गया कुर्बान, चच्चा हो तो कहां रहेगा? उनसे कहा कि बच्चा बच्चा कुर्बान है, बूढ़ा ना कुर्बान है क्या? जवान कुर्बान नहीं है। मैंने कहा तूने समझा ही नहीं, इस शेर के मतलब को तूने समझा ही नहीं। अबे हमने ये शेर इसलिए बना, ये नारा इसलिए बनाया, हमारे नबी की है ये शान। बच्चा, आप बोलो बच्चा बच्चा कुर्बान। कहा फिर ताऊ कुर्बान नहीं है, चच्चा कुर्बान नहीं है। मैंने कहा कल के अंधे, बच्चा पहले होता है, ताऊ बाद में होता है। बच्चा पहले होता है, चचा बाद में होता है। बच्चा पहले होता है, दादा बाद में होता है। बच्चा पहले होता है, बाप बाद में होता है। हमारे बचपन से हमारे बुजुर्गों ने हमें बचपन से ही ये घूंटी पिला रखी है कि चच्चा बाद में बनना, बचपन से ही मुस्तफा पे कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। इसलिए जवाब नहीं भाई, वाह। नबी की शान पे कुर्बान थे, कुर्बान हैं और बोलो कुर्बान रहेंगे। अब दो शेर पढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह आपका अंदाज लगा रहा हूँ। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि जिसका दिल, इधर का मजमा थोड़ा सा सर भाई, इधर का जो मजमान वो साल बखा रहे, पहले इन्हें बोलने तो, जब ये थक जाएंगे तो हम देखेंगे मैदान। हाँ इंशाल्लाह। ये रात का मामला है, कम से कम 1:30-2 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, तो आधे वक्त तक तुम बोल दो और जब तुम थक जाओ तो हम बोल लेंगे। ऐसा तो कोई मामला नहीं है। अगर आपको समझ में आ रही तो आप भी बोल सकते हैं, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। और तड़क के बोले या रसूल अल्लाह। कि जिसका दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा, जिसका दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा। कि जिसका दिल इश्क़ नबी, जिसका दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा, मोमिनो सारा जहां उस पर फिदा हो जाएगा। मोमिनो सारा जहां उस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल मुतमईन होकर बैठे रहो इंशाल्लाह। हजरत के पास तो बहुत माल है, मुफ्ती जी के पास तो बहुत माल है, मगर थोड़ा सा हमारे पास भी है जी, थोड़ा तो हमारे पास भी। आप बैठो तो सही इंशाल्लाह, मोहब्बत से पढ़ूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़के बोले या रसूल अल्लाह। कि मोमिनो सारा जहां उस पर फिदा हो जाएगा। और बगा वालों ये शेर सुने इंशाल्लाह मजा आएगा। कि हम नहीं डरते कयामत से, हमें मालूम है। पूछो वहां से, तवज्जो वहां से लेके यहाँ तक सबसे पूछो, अकील साहब से पूछो, अंसार भाई जी, हजरत अल्लामा दिलशाद साहब से पूछो, मौलाना अनस से पूछो कि कयामत कैसा होलनाक मंजर होगा, तो सब कहेंगे कुरान की रोशनी में कयामत का दिन यूं तो दुनिया का एक दिन होगा, मगर दुनिया के 50,000 साल के बराबर वो एक दिन होगा। नफसी नफसी का आलम होगा। मई के और जून के महीने में सूरज बहुत ऊपर है, 22 करोड़ मील की दूरी पे है, तो इसकी गर्मी इतनी है, मगर कयामत के दिन ये सूरज सवा नेज़े की ऊंचाई पर होगा। हमारी खोपड़ी से 1 हाथ की ऊंचाई पे ये सूरज होगा। जब मई जून की गर्मी में इतनी गर्मी है, तो फिर कयामत में जब 1 हाथ के ऊपर सूरज होगा तो इसकी गर्मी कैसी होगी। ऐसा वक्त है, अभी मौलाना अनस साहब कह रहे थे कयामत का दिन वो होगा, बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, बेटी माँ की नहीं होगी, माँ बेटी की नहीं होगी, कोई किसी का नहीं होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। मगर आशिक़े मुस्तफा क्या कहता है, हम नहीं डरते। आशिक़े मुस्तफा क्या कहता है, बेशक बेशक, हम नहीं डरते, हम डरते, हाफिज डरते, आलिम डरते, सब डरते, मगर आशिक़े मुस्तफा कहता हम। अरे बोलो हम, तो क्या उस पे आग बुझाने की मशीन है क्या?
ये ठंडा करने का एसी लेके जाएगा कयामत में। डर तो सबको लग रहा है, अगर आशिक़े मुस्तफा कहता हम, अरे बोलो हम, अब उससे पूछो कि तू डरता क्यों नहीं। अब वो जवाब दे रहा है, वापस से बोल दूंगा सुभान अल्लाह, कि हम नहीं डरते कयामत से हमें मालूम है, हम नहीं डरते कयामत से हमें मालूम है, हम नहीं डरते से हमें मालूम है कि मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। बेशक बेशक, बहुत खूब भाई, वाह बहुत खूब। आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। अब नात पढ़ने के लिए अकील भाई भी हैं, हमारे कारी जुबैर साहब भी हैं माशाअल्लाह। अब मैं 2 शेर, मैंने कहते 2 शेर पढ़ दिए, अब मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, अगर आप साथ देना तो इंशाअल्लाह आज मैं मूड में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ पैगाम आपकी समातों के हवाले करूंगा। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मैं चल के बोलो जुम्बर सुभान अल्लाह। बोलो नबी, जलसा किसके लिए है? नबी के लिए। बोलो जलसा किसके लिए? कमेटी वालों की मोहब्बत किसके लिए? नबी के लिए। बोलो नबी के लिए। रात में जाग रहे हैं और बैठे हैं यहाँ, सुन रहे हैं यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना सफर का आगाज कर रहा हूँ इतनी प्यारी तमहीज से, आप सुनेंगे ना इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। हमने कहा सब कुछ नबी के लिए, जान नबी के लिए, रात का जागना नबी के लिए, घर से आना नबी के लिए। लेकिन जानते हो ये हम बगा वाले नहीं बोल रहे, हमें 1400 साल पहले इमाम हुसैन ने सिखा दिया। तो इमाम हुसैन ने सिखा दिया है, मेरे हुसैन। और याद रखें हम हुसैनी भी हैं और मसलक आला हजरत वाले भी हैं। बोलो बोलो, हम हुसैनी भी हैं और मसलक, और मैं तो ये कहता हूँ जो हुसैनी है सच्चा वो मसलक आला हजरत पे अमल करता है, क्योंकि मसलक आला हजरत ये सिर्फ और सिर्फ आज का मसलक नहीं, मसलक आला हजरत हकीकत में करबला के इमाम हुसैन का मसलक, करबला के इमाम हुसैन का मसलक है। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, ईमान ताजा होगा। और आप बिल्कुल बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ को रखे, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह, और धड़क के बोले या रसूल अल्लाह। बोलो हुसैन कहाँ से गए थे करबला? मदीना शरीफ। बोलो बोलो, हुसैन कहाँ से गए? मदीना शरीफ से। पहले पहुंचे हुसैन मक्का, मक्का से पहुंच के हुसैन पहुंचे करबला, अब हुसैन पहुंचे मदीना। वो मदीना है बगा वालों, ऐसे मदीने के लिए उम्रा करने वाले 1,00,000 10 लाख का मुंह नहीं देखते।